Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Students, as you know, it's your English unit of grade 5. ये आपका इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 5 का। आपने अपनी इंग्लिश की नॉवल बुक ओपन करनी है ग्रेड 5 की, जिसका नेम क्या है, द जंगल बुक। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने पेज नंबर 6 तक रीड कर लिया था। आज हम इस नॉवल का पेज नंबर 7 ओपन करेंगे और उसे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स ओपन योर नॉवल बुक पेज नंबर 7। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ योर बुक पेज नंबर 7। सो स्टूडेंट, पेज नंबर 7 पे हमारा जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, आपने पेज नंबर 6 पे आ जाना है। यहाँ लिखा हुआ है सडनली अनेक्ड। सडनली मीन अचानक, अनेक्ड मीन बेलिबास। ब्राउन बेबी मीन स्टूडेंट, जिस तरह हमारी स्किन का कलर है आपको पता ना। ब्राउन बेबी अपेयर, जाहिर हुआ, फ्रॉम द बुशेस मीन झाड़ियों में से। हु कुड बेयरली वॉक। बेयरली मीन क्या है यहाँ पे, बामुश्किल। अब देखिए क्या, अब वो कैसे चल सकता था, ही कुड बेयरली वॉक, वो बामुश्किल चलता। द मैन कब मीन आदमी का बच्चा। लुक्ड अप एट द फादर वुल्फ, किसे देखा उसने ऊपर की तरफ, किसे देखा, फादर वुल्फ को। एंड लाफ्ड, और क्या किया, हंसा। ये देखें, लाफ की सेकंड फॉर्म में लाफ्ड। मदर वुल्फ वाज थ्रिल्ड टू सी अ मैन्स बेबी। अब देखें यहाँ थ्रिल्ड की मीन क्या, खुश हुई मीन, ठीक है। मदर वुल्फ वाज थ्रिल्ड, बहुत खुश हुई। टू सी अ मैन्स बेबी मीन आदमी के बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। शी सेड, उसने कहा। सेड यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म में सेड। शी सेड, उसने कहा। इज़ दिस अ मैन्स कप, क्या ये आदमी का बच्चा है। आई हैड नेवर सीन वन बिफोर। अब उसने क्या कहा, इससे पहले कि मैंने इससे पहले नहीं देखा, ठीक है। किसे नहीं देखा, इस तरह के बच्चे को मीन आदमी के बच्चे को। शी टोल्ड, यहाँ टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। शी टोल्ड फादर, टोल्ड मीन क्या है, बताया, ठीक है। शी टोल्ड फादर वुल्फ को बताया। टू ब्रिंग मीन यहाँ क्या है, लाना, ओके। ब्रिंग के मीन क्या होते हैं, लाना। द मैन कब इन टू द डैन। अब उसने क्या कहा, उसने फादर वुल्फ को कहा कि उस जो आदमी के बच्चा है उसे कहाँ लाए, इस गार में ले आए। फादर वुल्फ picked up the child with his jaws and without scratching the skin of the baby laid him along with mother wolf। देखिए क्या कह रहे, फादर वुल्फ picked up मीन पिक सेकंड फॉर्म है। पिक की सेकंड फॉर्म क्या है, पिक मीन उठाया, ठीक है। picked up द चाइल्ड, बच्चे को, with his jaws मीन यहाँ क्या है, जबड़े, ओके। एंड और विदाउट के बगैर, स्क्रैचिंग मीन क्या होता है, स्क्रैच करते ना मीन खुरचना। द स्किन, उसकी स्किन को, ऑफ द बेबी की। लेड हिम अलोंग, अब उसको विद मदर वुल्फ, उसे किसके साथ रख दिया, मीन उठा के लिटा दिया, किसके साथ, मदर वुल्फ के साथ। एंड द कब्स, और उसके बच्चों के साथ, ठीक है। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि फादर वुल्फ ने क्या किया, वो जो बच्चा था उसे अपने मैन कब जो था उसे अपने जबड़ों में दबा के मीन उठा के लेके आए। उसको बिना खुरचे, उसकी स्किन पे ज़रा भी निशान लाए हुए, उसके बगैर उसने क्या किया, मदर वुल्फ के पास और उन बच्चों के पास ला के रख दिया। अब देखिए, मदर वुल्फ ने उसे कहा था ना कि इसे उठा के गार में ले आओ, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। देखिए इसके बाद क्या है, द बेबी पुश्ड हिज वे थ्रू द कब्स टू गेट इनसाइड द केव। अब देखिए क्या कह रहे थे, बेबी पुश हिज वे, उसने अपना रास्ता कैसे बना दिया, किसके ज़रिए, जो वहाँ बच्चे लेटे हुए थे उनके ज़रिए बनाता वो अपना रास्ता, कहाँ चला गया, इनसाइड द केव, गार में, ठीक है। देन क्या है, मदर वुल्फ, जो मदर वुल्फ थी, वॉज हैप्पी, खुश थी। टू सी आ नेक, सी आ मतलब उन्हें देख के, सी मीन देखना, टू नेक मीन बेलिबास, बोल्ड, बहुत जो है ना ज़रूरतमंदाना जिसे कहते हैं। एंड लिटिल मैन कब, और छोटे मैन कब मीन आदमी के बच्चे को। देन अब देखिए, मदर वुल्फ बहुत ज़्यादा खुश थी जो है ना बेलिबास और छोटे और ज़रूरतमंदाना मैन कब को देख के, आदमी के बच्चे को देख के। द नेक्स्ट मिनट द केव वेंट डार्क। अब द नेक्स्ट मिनट क्या है कि अगले ही लम्हे, अगले ही मिनट क्या हुआ, जो केव था, गार था, वेंट डार्क, क्या हो गया, वेंट हो गया क्या, डार्क हो गया मीन अंधेरे में, बिल्कुल उसमें अंधेरा हो गया गार में, ठीक है। इट वॉज शेर खान, वो कौन था, इट वॉज शेर खान, वो शेर खान था। द टाइगर हु हैड ब्लॉक्ड द एंट्रेंस,
एंट्रेंस मीन क्या होता है, दाखिली रास्ता जो होता है उसे एंट्रेंस कहते हैं। हु हैड ब्लॉक, जो कर चुका था, ब्लॉक मीन बिल्कुल बंद, द एंट्रेंस मीन दाखिली रास्ते को। तबाकी, द जैकल मीन गीदड़, तबाकी और जो जैकल। द डिश लेकर मीन यहाँ पे क्या होता है, चापलूस, जो चापलूसी करता है। ओके स्टूडेंट, द डिश लेकर वॉज बिहाइंड हिम। अब देखो शेर खान के पीछे कौन था, तबाकी, जैकल मीन गीदड़ और डिश लेकर जो चापलूस था उसका मीन, जो जैकल उसका चापलूस था वो उसके पीछे था। ठीक है। ऑन सी शेर खान नियर हिज कैव, ऑन सी देख कर शेर खान को, नियर हिज कैव, नियर मीन करीब, हिज कैव मीन क्या है, गार के। अच्छा, शेर खान को अपने गार के करीब देख कर फादर वुल्फ आस्क्ड हिम, फादर वुल्फ ने उससे पूछा, द रीज़न फॉर ब्लॉकिंग द एंट्रेंस, द रीज़न मीन वजह, फॉर ब्लॉकिंग मीन बंद करने की, द एंट्रेंस दाखिली रास्ते को। अब फादर वुल्फ ने जब उसे अपने गार के करीब देखा तो उससे वजह पूछी कि उसने जो गार का दाखिली रास्ता उसे क्यों बंद किया। शेर खान रोड, शेर खान मीन गुर्राया, धाड़ा, एंड सेड और कहा, से की सेकंड फॉर्म में सेड और कहा, आई वॉन्ट द मैन कब। अब वॉन्ट मीन क्या है, चाहना, आई वॉन्ट द मैन कब, मैं किसे चाहता हूँ, मीन मुझे दे दो। उसके कहने का क्या मतलब था, आई वॉन्ट द मैन कब, मुझे क्या चाहिए, वो जो आदमी का बच्चा है वो मुझे चाहिए। वो चाहता क्या था कि उसे आदमी का बच्चा दे दे। एंड और आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, इट हैज़ कम दिस वे, अब क्या कह रहा है, वो इसी रास्ते से आए। शेर खान क्या कह रहा है, मुझे वो आदमी का बच्चा चाहिए, मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो इसी रास्ते पे आए। ठीक है। इट्स पेरेंट्स हैव रन, इट्स पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हैव रन ऑफ, वो भाग चुके हैं। गिव इट टू मी, अब वो क्या कह रहा है, ये मुझे दो। द वुल्व्स आर अ फ्री पीपल, अब वो क्या कह रहे हैं, जो अब उसने क्या कहा कि जो भेड़िए हैं वो क्या है, आज़ाद लोग हैं। दे टेक ऑर्डर, अब वो क्या कह रहे हैं, दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम अ कैटल किलर। अब वो क्या कह रहे हैं, उसे जो भेड़िए वो क्या कह रहे हैं कि हम आज़ाद लोग हैं और हम किसका ऑर्डर लेते हैं, सिर्फ अपने सरबराह का ऑर्डर लेते हैं, किसी जो है ना मवेशी किलर, मतलब क्या, अब कैटल मीन मवेशियों, किलर मीन मारने वाले, किसी मवेशियों के मारने वाले का हम ऑर्डर नहीं लेते, हम आज़ाद लोग हैं। ये किसने कहा, ये वुल्फ ने कहा। रिप्लाइड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा, एंग्रीली, गुस्से से कहा। ठीक है। द मैन कब इज़ नाउ अर्स, अब क्या कह रहे, जो मैन कब है वो अब हमारा है। वी कैन किल हिम इफ़ वी चूज़ टू, वी कैन किल हिम मीन, किल मीन कत्ल करना, मारना, हिम उसे, इफ़ वी चूज़ टू अगर हमें मुंतखब करना पड़े तो हम उसे मार देंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम आपको नहीं देंगे, हम उसे मार देंगे लेकिन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है। मीन वो किसे कह रहे हैं, शेर खान को। व्हाट टॉक इज़ दिस ऑफ चूजिंग, अब वो कह रहे हैं इसमें मुंतखब करने की क्या बात है। इट इज़ आई, ये मैं हूँ, शेर खान, शेर खान हु इज़ स्पीकिंग टू यू, अब वो क्या कह रहा है, ये मैं हूँ शेर खान जो तुमसे बात कर रहा है। रोड द टाइगर, अब कौन गुर्राया, टाइगर गुर्राया। द टाइगर्स रोर फिल द केव विथ थंडर, अब थंडर मीन क्या होती है, गरज। ओके, गरजने की जो आवाज़ होती है ना उसके मीन थंडर होते हैं। द टाइगर्स रोर फिल द केव विथ थंडर, अब जो टाइगर की धारने की आवाज़ थी उसने क्या कर दिया, पूरे गार में गरज सी पैदा कर दी, मीन पूरे गार को गरज से भर दिया। दिस वॉज टू मच, दिस वॉज टू मच, बहुत ज़्यादा है, फॉर के लिए, मदर वुल्फ। अब देखिए वो क्या उन्होंने हमें पीछे क्या बताया है, दिस वॉज टू मच फॉर मदर वुल्फ, ये मदर वुल्फ के लिए बहुत ज़्यादा था। शी स्प्रंग फॉरवर्ड टू फेस द टाइगर, वो टाइगर का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। शी सेड, उसने कहा, इट इज़ आई, ये मैं हूँ, रक्षा। द डेमन, अब कह रहा है इट इज़ आई, ये मैं हूँ, आई मीन में, रक्षा। द डेमन, डेमन मीन क्या होता है, देव, शैतान जो होते हैं ना, देव वगैरह, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमन। हु इज़ आंसरिंग, जो जवाब दे रहा था। दिस मैन, कब, ये इंसान का बच्चा जिसे हम आदमी का बच्चा कहते हैं, इज़ माइन, मेरा है। ही शैल नॉट बी हैंडेड ओवर टू यू, अब वो क्या कह रहे हैं, ये आपको नहीं दिया, मुझे हैंडेड ओवर मीन आपके हवाले नहीं किया जाएगा। लंगरी, लंगरी, ही विल लिव एंड हंट विद द पैक एंड वन डे, अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ही विल लिव एंड हंट विद द पैक एंड वन डे दिस लिटिल लेग कब विल हंट यू, अब कह रहे हैं ये जिंदा रहेगा, मीन ये जिंदा रहेगा और क्या करेगा,
बहुत ज़्यादा शिकार करेगा, बंडल मीन शिकार, जो बहुत ज़्यादा शिकार करेगा। एंड वन डे, और एक दिन, दिस लिटिल नेक कब, और ये एक बेलिबास जो बच्चा है, विल हंट यू, तुम्हें भी, तुम्हारा भी शिकार करेगा, मीन तुम्हें भी मार देगा, ठीक है। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट मीन चले जाओ, ऑफ हेयर यहाँ से बिफोर, बिफोर मीन पहले, आई मेक यू लेमर देन यू आर। देखो, बिफोर आई मेक यू लेमर देन यू आर, इसकी मीन क्या है कि मैं आपको इससे ज़्यादा मज़े लंगड़ा कर दूँ जितने कि आप हैं। शेर खान न्यू, न्यू यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नो की, शेर खान न्यू, शेर खान जानता था, इन हिज माइंड, उसके जो दिमाग में, डैट ही माइट हैव फेस्ड फादर वुल्फ। अब वो क्या शेर खान जानता था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि जो है ना, उससे शायद जो शेर खान को क्या करना पड़े, शेर खान को फेस करना पड़े, मीन उसका सामना करना पड़े। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि शेर, अब देखिए इसके सामने, देखिए शेर खान क्या सोच रहा था कि उसने ये तो सोचा हुआ था कि भाई मुझे यहाँ पे आके जो है ना फादर वुल्फ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि उसे मदर वुल्फ का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए अभी मदर वुल्फ ने उसे धमकी दी थी ना कि मैं तुम्हें लंगड़ा कर दूंगी मज़ीद जितने कि तुम हो, तो उसे शेर खान ने क्या किया था, उसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि मुझे मदर वुल्फ का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, बट ही कुडंट कन्फ्रंट मदर वुल्फ एज शी हैड द एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड एंड वुड फाइट टू द डेथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसे बिल्कुल भी ये नहीं था कि उसे वो मदर वुल्फ का सामना कर सकता है, एज शी हैड द एडवांटेज, जैसे कि उसके पास एडवांटेज का फ़ायदा था, ऑफ द ग्राउंड, किसका, ज़मीन का, एंड वुड फाइट टू द डेथ, और किसके लिए, वो मौत के लिए, मौत तक के लिए लड़ेंगी, ठीक है, मौत तक मीन लड़ेंगी। ही बैक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव एंड शाउटेड। देखिए इसके मीनिंग क्या है, बैक आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव एंड शाउटेड, उसने गार के मुंह से जो है ना पुष्ट पनाई की और चीखा। ईच डॉग बार्क्स इन इट्स ओन बैकयार्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, ईच डॉग बार्क्स, हर जो है ना डॉग मीन कुत्ता, बार्क्स भौंकता है, इन इट्स ओन बैकयार्ड। देखिए अब यहाँ क्या, ऐसे हम कहते हैं ना कि हर कुत्ता पीछे भौंकता है, तो अब इसके क्या है कि ईच डॉग बार्क्स इन इट्स ओन बैकयार्ड, कि हर कुत्ता भौंकता है, ठीक है। अब देखिए मीन हम अक्सर ये कहावत कहते हैं कि कुत्ता अपने घर में शेर होता है, वो अपने घर में मतलब जिस तरह सीखता है, तो इस कहावत के यहाँ ये मीन है, ईच डॉग बार्क्स इन इट्स ओन बैकयार्ड, हर कुत्ता पीछे भी भौंकता है। वी विल सी व्हाट द रेस्ट ऑफ द पैक सेज अबाउट हिज मैन कब। देखें अब वो ये क्या कह रहे हैं कि वी विल सी, हम देखेंगे, व्हाट द रेस्ट ऑफ द पैक सेज, अब जो बाकी के जो लोग हैं उनके हल्के के, अबाउट दिस मैन, सेज अबाउट दिस मैन कब, कि वो इस मैन कब के बारे में बाकी के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने क्या, हम देखेंगे कि बाकी के लोग क्या कहते हैं। दिस मैन कब इज़ माइंड, ये मैन कब जो आदमी का बच्चा इज़ माइंड, मेरा है, एंड ही विल बी किल्ड बाय मी ओनली, और वो क्या कह रहा है, और वो सिर्फ मेरे ज़रिए, मतलब मैं ही उसे मारूंगा, मुझसे ही सिर्फ कत्ल होगा, मारा जाएगा, ठीक है। दिस मैन कब इज़ माइंड, ये मेरा है और ये सिर्फ मुझसे ही कत्ल होगा, मुझसे मारा जाएगा। आफ्टर शेर खान लेफ्ट, शेर खान के जाने के बाद, फादर वुल्फ सेड, फादर वुल्फ ने कहा, सेड या सेकंड फॉर्म में से कि, सेड आई थिंक, मेरा ख्याल है, शेर खान इज़ राइट, शेर खान सही है, ठीक है। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक टू गेट देयर अप्रूवल। अब कह रहे कि ये जो कब है, ये बच्चा है, मस्ट बी शोन, ज़रूर दिखाया जाए, टू द पैक टू गेट देयर अप्रूवल, उनको मतलब उनके जो हल्के के लोग हैं उनको ज़रूर दिखाया जाए उनके अप्रूवल लेने के लिए, मतलब वो राज़ी हैं इस बात में, उनसे अप्रूवल लेना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, विल दे अलाउ अस टू कीप द मैन कप, क्या वो हमें अलाउ करेंगे, इजाज़त देंगे, टू कीप द मैन कप, इस आदमी के बच्चे को रखने की। मदर वुल्फ रिप्लाइड, ये किसने कहा, मदर वुल्फ ने कहा, उन्होंने जवाब दिया, वी विल बी एबल टू कीप हिम, हम इसे रखने के काबिल हैं, वी विल बी एबल टू कीप हिम, हम इसे रखने के काबिल हो जाएंगे। ही केम टू अस नेक्स्ट, अब वो क्या कह रही है, ही केम या सेकंड फॉर्म में कम की, ही केम टू अस, वो हमारे पास आया, नेक्स्ट मीन बेलिबास, अलोंग एंड हंग्री। अब क्या वो क्या कह रही, कैसे आया, अलोन अकेला, एंड हंग्री क्या है यहाँ पे, भूखा, अकेला और भूखा।
देन yet he was not afraid। अब वो क्या कह रहा है कि yet he was not afraid, he was वो नहीं था, not मीन नहीं था, afraid मीन यहाँ क्या है, डरा हुआ। he belongs to us, he belongs to us। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका हमारे से ताल्लुक ही हमसे बिलोंग करता है, मीन हमसे ताल्लुक रखता है। we will bring मीन क्या होता है, लाना। we will bring हम लाएंगे, bring him up as our own cub। अब ये क्या कह रहे हैं, we will bring him up as our own cub। हम उसे कैसे, अब वो कह रहे हैं अपने हल्के के सामने हम उन्हें कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे उनके सामने लाएंगे कि ये हमारा अपना खुद का क्या है, बच्चा है। टर्निंग टू द मैन कब, अब वो क्या कह रहे हैं, टर्निंग टू द मैन कब मदर वूफ सेड सॉफ्टली। अब वो क्या कह रही है मदर वूफ कि हम इसे ऐसे चेंज करेंगे, मतलब इस तरह उनके सामने लेके आएंगे जैसे कि हमारा खुद का बच्चा है। उन्होंने बिल्कुल नरमी से सॉफ्टली बिल्कुल कहा, वी विल कॉल यू मोगली। अब वो क्या कह रहे हैं, वी विल कॉल यू मोगली, अब हम तुम्हें क्या कहेंगे, मोगली कहेंगे। द फ्रॉग, फ्रॉग मीन क्या है, मेंढक। द टाइम विल कम when you will hunt शेर खान as he tried to hunt you। अब क्या कह रही, द टाइम विल कम, वक्त आएगा, when you will hunt जब तुम मारोगे शेर खान को, as he tried to hunt you जैसे कि वो कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने कोशिश की तुम्हें मारने की। अब यहाँ क्या कह रही है कि टाइम आएगा कि तुम शेर खान को मारोगे जैसे कि उसने कोशिश की तुम्हें मारने की। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको यहाँ तक सही से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह से रीड करना है और अच्छे से दोबारा से पूरी स्टोरी को पढ़ना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।